नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ शक्ति के पन्ने पर, जहाँ मैं और आप मिलकर जीवंत करते हैं उन नायिकाओं को जिन्होंने अपने धैर्य, अपने साहस, अपने आत्मबल से समाज को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज लेकर आई हूँ धैर्य, संयम और निडरता के रूप में लंका की महारानी मंदोदरी की गाथा। दोस्तों, इतिहास रावण का अहंकार और रावण का पतन याद कराता है, काव्य सीता का दुख याद कराता है, लेकिन रानी मंदोदरी रामायण की एक मौन त्रासदी थी, जिन्हें आरंभ से ही अंत का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक कदम चलकर उसे पूरा किया। सोने की चमचमाती लंका के सबसे ऊंचे और एकांत झरोखे पर खड़ी महारानी मंदोदरी नीचे उमड़ते समुद्र को देख रही थी। बाहर से उनका जीवन बेहद ही आलीशान लग रहा था, परंतु कोई ये नहीं जानता था कि वह हर दिन एक ऐसे महाशक्तिशाली राजा के अहंकार से लड़ रही थी जिन्हें हराना देवताओं के लिए भी असंभव था। दोस्तों, मंदोदरी एक ऐसी स्त्री थी जिन्हें शक्ति का नहीं, प्रज्ञा का वरदान मिला हुआ था। ऋषियों के बीच करुणा और संयम से पली मंदोदरी भाग्य से राक्षस राज रावण की पत्नी बन जाती हैं। परंतु महारानी मंदोदरी ने वह देखा जिसका रावण ने भी कभी एहसास नहीं किया। वह ये कि बिना विनय के प्रतिभा भी विष बन जाती है। रावण जब से लंका में सीता को लाया, तब से मंदोदरी की रातें भारी होने लगी। जिस रावण के सामने कोई भी उसके कृत्य को गलत नहीं कह सकता था, वो रानी मंदोदरी थीं जिन्होंने रावण को बिना डरे सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने रावण से कहा, हाथ बैर की जेता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाही सो, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खदोत दिन करही जैसा, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जिन के हाथा। मंदोदरी ने बिना डरे साहस के साथ रावण को सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हे नाथ, बैर भी अपने से बराबर वाले के साथ करना चाहिए, जिससे हम बुद्धि और विवेक से जीत सकें। परंतु राम से आपकी तो कोई तुलना ही नहीं है। राम में और आप में इतना अंतर है जैसे कि एक जुगनू और सूर्य का अंतर है। हे नाथ, उनसे बैर नहीं किया जाता जिनके हाथ में काल और कर्म दोनों की गति हो, क्योंकि मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी, वो सब समझती थी, लेकिन वो जानती थी कि राम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन रावण का घमंड इतना बड़ा था कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। वो हंसा और बोला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे, सुनुते प्रिया वृथा भय माना, को योद्धा जग मोहि समाना। इतना अहंकार। उसने कहा, प्रिया, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, किस बात का भय तुम्हें है? देव, दानव, नर सभी मेरे वश में हैं, सभी मुझसे डरते हैं। इस संसार में मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं है। यह कहकर वो हंसा और अपनी सभा में चला गया। मंदोदरी समझ चुकी थी कि अब लंका का हित नहीं होगा। दोस्तों, लंका तो जगमगाती रही, लेकिन महारानी मंदोदरी छायाओं में रहने लगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आगे चल के अंधेरी रातें ही हैं। वो हर रात्र प्रार्थना करती रहीं, लेकिन वो प्रार्थना उन्होंने अपने पति की विजय के लिए नहीं की। उन्होंने उसके जागरण के लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन वह जागरण कभी नहीं आया। एक दिन ऐसा आया कि धरा से लेकर आकाश तक मौन हो गया। उस दिन रावण रणभूमि में गिर पड़ा। एक मंदोदरी थी जिन्होंने उस मौन को पार करके रणभूमि में अपने पति के निर्जीव शरीर तक की यात्रा पूरी की। उन्होंने ना राम को कोसा,
ना ही उन्होंने भाग्य को दोष दिया। वो घुटनों के बल बैठी और अपने पति के मस्तक को स्पर्श किया और बोली, तुमने संसार तो जीत लिया लेकिन स्वयं से हार गए। उनके नेत्रों से अश्रु बह चले, लेकिन वो अश्रु रावण के लिए नहीं थे, वो उस व्यक्ति के लिए थे जो जीवन में महान बन सकता था। दोस्तों, महारानी मंदोदरी के जीवन से संक्षिप्त में हमें ये सीखने को मिलता है कि असुर प्रवृत्तियों के लोगों के बीच में रहकर, भोग विलासता के बीच में रहकर उन्होंने अपनी सात्विकता, अपनी करुणा, अपने उच्च नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ा, बनाए रखा। दोस्तों, अशोक वाटिका में जब रावण सीता को मारने के लिए दौड़ता है तो मंदोदरी बीच में आती हैं, रावण को ऐसा करने से रोकती हैं, सीता जी की जान बचाती हैं और स्त्री मर्यादा की रक्षा करती हैं। ये उनकी सहानुभूति थी, उनकी करुणा थी। दोस्तों, सब कुछ खत्म होने के बाद अपने पुत्रों को ख़त्म होते हुए उन्होंने देखा, अपने पति को ख़त्म होते हुए उन्होंने देखा, अपना साम्राज्य ख़त्म होते हुए उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर होने की बजाय लंका के पुनर्निर्माण में विभीषण के साथ खड़ी हुई। ये उनका साहस था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। फिर से मिलूंगी मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।